हेलो दोस्तों, इजी अकाउंटिंग में आपका स्वागत है। जो यहाँ पर नए हैं हम उनको बताना चाहते हैं कि इजी अकाउंटिंग इंडिया का पहला ऐसे ईआरपी सिस्टम और जीएसटी इनेबल्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो वॉइस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, दैट इज पूरी तरह से वॉइस कंट्रोल्ड है। इसके साथ ही इजी अकाउंटिंग में ऐसे बहुत से यूनिक फीचर्स हैं जो शायद आपने आज तक नहीं देखा होगा। ये बहुत ही इजी एंड सिंप्लीफाइड है जिसे कोई भी कभी भी दुनिया में कहीं से भी मोबाइल या कंप्यूटर से एक्सेस कर सकता है। और डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियोस को देख सकते हैं। नाउ लेट्स कंटिन्यू। आज के वीडियो में हम देखेंगे आप कैसे कंपनी क्रिएट या एडिट करें, उसके बाद फाइनेंशियल की खरीद कर उस फाइनेंशियल की का यूज़ किसी भी पार्टिकुलर कंपनी के फाइनेंशियल ईयर को क्रिएट करने के लिए कैसे करें, उसके बाद फाइनेंशियल की रिपोर्ट का डिटेल्स कैसे देखें और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसके लिए अपने अकाउंट में लॉगिन करते हैं। जैसा कि आपने अभी तक कोई भी फाइनेंशियल ईयर क्रिएट नहीं किया है तो आपको सबसे पहले ये दिखेगा। तो आपको यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में बताते हैं। सबसे पहले ये मेन पैनल है, ये इजी अकाउंटिंग का लोगो है। यहाँ पर क्लिक करके आप अपने सॉफ्टवेयर पेज के डिटेल्स के बारे में जान सकते हैं। ये आपका नाम, आपका यूज़र आईडी और ये सॉफ्टवेयर टाइप है। और साथ ही अगर आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल ईयर में काम कर रहे होंगे तो आप उसका डिटेल्स यहाँ पर देख पाएंगे। इस इंफॉर्मेशन पैनल को क्लोज करने के लिए बस इस एक्स पर क्लिक करते हैं। अब ये कंपनी का सिलेक्ट एलिमेंट है और ये फाइनेंशियल ईयर का सिलेक्ट एलिमेंट है। इस एग्जीक्यूट बटन का यूज किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल ईयर को ओपन करने के लिए होता है। ये अभी वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई भी फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट किया हुआ नहीं है। ओके, तो ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप है और ये मेन्यू बटन है। आप इस पर क्लिक करके मेन्यू को शो और हाइड कर सकते हैं। मेन्यू में आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे जो कि आपके काम करने के लिए यूज होगा। ये सब मेन्यू है। इस पर क्लिक करके आप इससे जुड़े हुए ऑप्शंस को शो या हाइड कर सकते हैं। तो इन ऑप्शंस के बारे में हम दूसरे वीडियो में बाद में देखेंगे। अब मिसलेनियस सब मेन्यू में आप कंपनी और फाइनेंशियल ईयर से जुड़े हुए ऑप्शंस देख पाएंगे। इस सेक्शन में हम आगे बढ़े उससे पहले अकाउंट सेक्शन देख लेते हैं। तो अकाउंट सब मेन्यू में आप इन सारे ऑप्शंस को देख सकते हैं। क्लोन दिस विंडो। कभी कभी आपको काम करते समय सेम कंपनी के सेम फाइनेंशियल ईयर वाले मल्टीपल विंडोज को खोलने की जरूरत पड़ती है, तो ये ऑप्शन आपके करेंट विंडो के जैसा एक सेम विंडो ओपन कर देगा। ओके, तो अभी आप रेगुलर टाइप के सॉफ्टवेयर में हैं। कंपोजिट टाइप या अनरजिस्टर्ड टाइप के सॉफ्टवेयर को खोलने के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको कंपोजिट सॉफ्टवेयर या अनरजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर में काम करना है तो आपको वो सॉफ्टवेयर यहाँ से खोलना होगा। आप अकाउंट सेटिंग से ये भी चूज कर सकते हैं कि लॉगिन के बाद स्टार्टअप में कौन से रजिस्ट्रेशन टाइप का सॉफ्टवेयर खुलेगा। आप इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट सेटिंग वीडियो में देख सकते हैं। अब फिर से कंपनी सेक्शन में आते हैं। सिलेक्ट कंपनी और सिलेक्ट फाइनेंशियल ईयर। जब भी आपको किसी कंपनी या फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्ट या ओपन करना होगा तो आप सिलेक्ट कंपनी या सिलेक्ट फाइनेंशियल ईयर पर क्लिक करेंगे। जब भी आप कोई कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं तो इस क्रिएट कंपनी ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। फिर अपने कंपनी का नाम इंटर कीजिए और क्रिएट कंपनी पर क्लिक कर दीजिए, या फिर आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। आप कंपनी क्रिएट करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए कंपनी क्रिएट करते हैं। आप देख सकते हैं कि नया कंपनी क्रिएट हो चुका है। प्रीमियम अकाउंट में आप मल्टीपल कंपनीज क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको किसी कंपनी को एडिट करना है तो आप एडिट कंपनी पर क्लिक करेंगे। यहाँ उस कंपनी को सिलेक्ट कीजिए जिसे आप एडिट करना चाहते हैं, उस कंपनी का नया नाम इंटर कीजिए और बस एडिट कंपनी पर क्लिक कर दीजिए। या फिर अगर आप इसे कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल पर क्लिक कर दीजिए। एडिट पर क्लिक करते हैं और देखिए कंपनी का नाम चेंज हो चुका है। अपने किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करने के लिए पहले अपना कंपनी सिलेक्ट कीजिए, फिर इस फाइनेंशियल ईयर लेबल पर क्लिक कर दीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मैसेज शो कर रहा है कि आपके पास कोई भी फाइनेंशियल की नहीं है। आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि किसी भी पार्टिकुलर जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप का कितना फाइनेंशियल की आपके पास है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास 0 फाइनेंशियल की है। अब फाइनेंशियल की लेने के लिए आप यहाँ बाय फाइनेंशियल की पर क्लिक करें और फिर एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ आप अपना डिटेल्स देख सकते हैं, यूज़र नेम, सॉफ्टवेयर टाइप और जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप जिसके लिए आप फाइनेंशियल की खरीदने जा रहे हैं। आप यहाँ फाइनेंशियल की का प्राइस डिटेल्स देख सकते हैं। ये डिस्काउंट अप्लाई होने के बाद फाइनेंशियल की का फाइनल अमाउंट है। ये उसका जीएसटी टैक्स अमाउंट है। आप इस जीएसटी अमाउंट का आईटीसी ले सकते हैं और ये जीएसटी टैक्स के साथ इसका फाइनल अमाउंट है जो कि आपको पे करना है। अब इस ट्रांजैक्शन का बिलिंग डिटेल्स इंटर करने के लिए आप यहाँ बिलिंग डिटेल्स टैब पर क्लिक कीजिए। अपनी कंपनी का नाम इंटर कीजिए, एड्रेस, सिटी, अपना स्टेट सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको जीएसटी टैक्स अमाउंट का आईटीसी वापस चाहिए तो अपना जीएसटी नंबर इंटर कीजिए। उसके बाद गेट की बटन पर क्लिक कीजिए।
यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आपको जीएसटी अमाउंट का आईटीसी चाहिए तो आपको अपना कंपनी नेम, स्टेट और जीएसटी नंबर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के हिसाब से सही से इंटर करना पड़ेगा। तो चलिए डिटेल्स इंटर करते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर विंडो में वापस जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन प्रोसेस में है। ओके, तो ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए गेट के बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ आप ट्रांजैक्शन का डिटेल्स देख सकते हैं, हमारा कंपनी नेम, कंपनी लोगो, प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन, पेएबल अमाउंट एटसेट्रा। यहाँ आपको पेमेंट के लिए बहुत सारा ऑप्शंस मिलेगा, लेकिन सबसे आसान और सिंपल तरीका है क्यूआर कोड। तो क्यूआर कोड पर क्लिक कीजिए और फिर शो क्यूआर कोड। इस क्यूआर कोड को अपने किसी भी यूपीआई ऐप से स्कैन करके प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिए। और अगर आप हमारा वेबसाइट अपने मोबाइल में विजिट कर रहे हैं तो आपको एक यूपीआई का ऑप्शन दिखेगा। उस पर क्लिक करने के बाद आप अपने किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन को खोल पाएंगे, जैसे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम एटसेट्रा। यहाँ पर आपको एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर ब्राउज़र क्लोज हो जाता है या ये ट्रांजैक्शन पेज क्लोज हो जाता है या फिर जिसमें ये ट्रांजैक्शन पेज ओपन है उसमें इंटरनेट किसी भी कारण से डिस्कनेक्ट हो जाता है तो आपको उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट नहीं करना चाहिए। उसकी जगह पर आप नया ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि उस केस में हम आपका पेमेंट कैप्चर नहीं कर पाएंगे और वो ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा। हालांकि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर किसी रेयर केस में ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और अमाउंट आपके अकाउंट से कट जाता है तो वो अमाउंट आपके अकाउंट में उसी दिन या फिर 3 दिन के अंदर आपको रिफंड हो जाएगा। कभी कभी कुछ रेयर केस में ये प्रोसेस 7 बिजनेस डेज ले सकता है। आप अपने फेल ट्रांजैक्शन का स्टेटस डिटेल में जानने के लिए या उसे ट्रैक करने के लिए हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। अब हम ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये आपके पेमेंट को वेरीफाई कर रहा है। और अब कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपना ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है और फाइनेंशियल की आपके अकाउंट में ऐड कर दिया गया है। इसका कंफर्मेशन मैसेज आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपको मिल जाएगा। साथ ही इसका जीएसटी इनवॉइस आपके कंफर्मेशन ईमेल के साथ अटैच किया हुआ होगा। अब इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए अपने सॉफ्टवेयर पेज में आएं और स्टेटस पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके फाइनेंशियल की का अपडेटेड बैलेंस दिख रहा है। तो अब आपके पास फाइनेंशियल की है और अब आप इस की का यूज करके फाइनेंशियल ईयर क्रिएट कर सकते हैं। आप बहुत सारे कीज परचेस कर सकते हैं और उसे किसी को गिफ्ट कर सकते हैं या फिर अपने किसी और अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। एक और चीज़, अगर आप डेमो अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर फाइनेंशियल की का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ आप किसी भी कंपनी के लिए 2 फाइनेंशियल ईयर क्रिएट कर पाएंगे, लेकिन वहाँ डेमो अकाउंट में हर चीज़ के लिए लिमिट सेट किया हुआ है, जैसे मैक्सिमम 1 कंपनी, 10 सेल इनवॉइस, 10 परचेज इनवॉइस, 15 स्टॉक आइटम और भी बहुत सारे। अब चलिए इस की का यूज़ करके फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करते हैं। ऐसा करने के लिए इस पैनल को ओपन कीजिए। यहाँ आप इस फाइनेंशियल ईयर लेबल पर क्लिक कीजिए। अब इस न्यू विंडो में आप अपना फाइनेंशियल ईयर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ आप अपना सॉफ्टवेयर टाइप और जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप देख सकते हैं जिसके लिए आप फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करने जा रहे हैं। अपना कोई भी फाइनेंशियल की सिलेक्ट कीजिए और अपने फाइनेंशियल ईयर का स्टार्टिंग ईयर एंटर कर दीजिए। जैसे हम पीरियड अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के लिए फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करने चाह रहे हैं, इसलिए 2021 इंटर करेंगे। ये देखिए, अब एंडिंग ईयर ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया और ये फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करते समय सबसे ज़रूरी चीज़ है। मान लीजिए आप बाद में अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के लिए फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करने जा रहे हैं, तो उस केस में आप ये जरूर चाहेंगे कि इस कंपनी के पिछले फाइनेंशियल ईयर से सारे लेजर अकाउंट्स और स्टॉक आइटम्स अपने क्लोजिंग बैलेंस के साथ आपके नए फाइनेंशियल ईयर में ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएं, ताकि आपका बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस पिछले फाइनेंशियल ईयर के साथ ऑटोमेटिकली मैच हो जाए। तो इसके लिए आप यहाँ इस कंपनी का वो फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करेंगे जहाँ से आप सारा डेटा इंपोर्ट करना चाहते हैं। जैसा कि इस कंपनी का ये हमारा पहला फाइनेंशियल ईयर है, इसलिए यहाँ पर इंपोर्ट करने के लिए पहले का कोई भी फाइनेंशियल ईयर शो नहीं हो रहा है। इसके बारे में हम इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे। अब ये क्या है? तो ये आपके इनवॉइस नंबर का प्रीफिक्स और सफिक्स है। मान लीजिए आपके कंपनी का नाम शिवम इंटरप्राइजेज है और आप अपने इनवॉइस नंबर को ऐसे दिखाना चाहते हैं, S/1/21-22। इसी तरह से बाकी सारे नंबर्स। तो आप इसे यहाँ चेंज कर सकते हैं। आप इंफॉर्मेशन टैब में इनवॉइस नंबर का सैंपल भी देख सकते हैं। इसे आप अपने चॉइस के हिसाब से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे हम इसे इसमें चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर ये सैंपल देखिए, यहाँ 21-22 फाइनेंशियल ईयर का इन्फॉर्मेशन है। अब इस टैब का डेटा वेरीफाई करने के लिए कंफर्म पर क्लिक कीजिए।
अब ये उस रजिस्टर्ड कंपनी का इन्फॉर्मेशन है जिसके लिए आप अकाउंटिंग वर्क्स करेंगे। यहाँ अपनी कंपनी का इन्फॉर्मेशन फिल कर लीजिए। अब इस टैब का डेटा वेरीफाई करने के लिए वैलिडेट पर क्लिक कीजिए और फाइनली आप अपनी कंपनी और फाइनेंशियल ईयर का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देख पाएंगे। ये कंपनी का नाम है, आपका नाम, आपका यूज़र आईडी, सॉफ्टवेयर टाइप, रजिस्ट्रेशन टाइप, फाइनेंशियल ईयर, उस फाइनेंशियल की का की हैश जिसका यूज़ फाइनेंशियल ईयर के क्रिएशन के लिए होगा, इस कंपनी का सिलेक्टेड फाइनेंशियल ईयर जिससे आपके नए फाइनेंशियल ईयर में सारा डेटा ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। जैसा कि इस केस में हम कोई भी डेटा इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये सारे आपके इनवॉइस नंबर, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न और डिलीवरी चालान नंबर का सैंपल है। और आखिरकार जब सारा चीज़ सही है और आप इन सारे इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाइड हैं तो बस एग्जीक्यूट पर क्लिक कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि नया फाइनेंशियल ईयर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। इस मैसेज को क्लोज करने के लिए एक्स पर क्लिक कीजिए। आप किसी भी कंपनी को अपने पसंदीदा फाइनेंशियल ईयर में ओपन करने के लिए पहले यहाँ कंपनी सिलेक्ट कीजिए, फिर उस कंपनी का सारा फाइनेंशियल ईयर यहाँ ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। अब वो फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट कीजिए जिसमें आप काम करना चाहते हैं और बस एग्जीक्यूट पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ हम आ गए। अब इस कंपनी के इस फाइनेंशियल ईयर में आप अपने सारे काम करने के लिए रेडी हैं। ये सब हम किसी और वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी हम देखते हैं कि फाइनेंशियल ईयर का डेटा कैसे एडिट करना है। मान लीजिए इस कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस या ईमेल चेंज हो गया है, लेकिन इनवॉइस में आपका पुराना कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहा है और आप पूरे फाइनेंशियल ईयर में अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स चेंज करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप फाइनेंशियल ईयर का इन्फॉर्मेशन एडिट कर सकते हैं। बस मिसलेनियस सब मेन्यू में एडिट फाइनेंशियल ईयर ऑप्शन को क्लिक कीजिए, वो कंपनी और फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट कर लीजिए जिसमें आप चेंज करना चाहते हैं और एडिट ईयर डेटा पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ इस न्यू विंडो में आप कंपनी का डिटेल्स, फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स और कंपनी का पहले वाला इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। अब बस जो चेंज करना है वो कर लीजिए, लेकिन ये याद रखिएगा कि आप इस कंपनी का स्टेट चेंज नहीं कर पाएंगे। अब हम यहाँ सिर्फ कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस चेंज करते हैं और डेटा को वेरीफाई करने के लिए फिर से वैलिडेट पर क्लिक कीजिए। सारे इन्फॉर्मेशन देख लीजिए और जब सब कुछ सही है तो एग्जीक्यूट पर क्लिक कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि नया डेटा सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। अब ब्राउज़र रिलोड कीजिए और फिर अपना चेंज देखने के लिए आप इनवॉइस या लेज़र का लिस्ट देख सकते हैं। आप अपने फाइनेंशियल की का रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ फाइनेंशियल की रिपोर्ट पर क्लिक कीजिए, फिर गेट रिपोर्ट पर क्लिक कीजिए। यहाँ आप सारा डिटेल्स देख सकते हैं, आपका यूज़र आईडी, नाम, सॉफ्टवेयर टाइप, की रजिस्ट्रेशन टाइप और फाइनेंशियल की का ट्रांजेक्शन्स। आप देख सकते हैं कि एक की परचेस करने के बाद ऐड हो गया और एक की फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करने के बाद माइनस हो गया। तो आपके अकाउंट में रेगुलर रजिस्ट्रेशन टाइप का टोटल 0 की बचा। यहाँ आप परचेस किए हुए फाइनेंशियल की का इनवॉइस भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए एक नज़र डिफ़ॉल्ट कंपनी और डिफ़ॉल्ट फाइनेंशियल ईयर पर डालते हैं। जब आप अपने अकाउंट में लॉगिन करते हैं तो आपका डिफ़ॉल्ट कंपनी अपने डिफ़ॉल्ट फाइनेंशियल ईयर के साथ लोड हो जाता है। तो अगर आपके पास मल्टीपल कंपनी या फाइनेंशियल ईयर है और अपने अकाउंट में लॉगिन के बाद आप किसी कंपनी को किसी स्पेसिफिक फाइनेंशियल ईयर के साथ लोड करना चाहते हैं तो आप उसे डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं। किसी कंपनी को डिफ़ॉल्ट बनाने के लिए बस यहाँ डिफ़ॉल्ट कंपनी पर क्लिक करें, अपना कंपनी सिलेक्ट करें और इस सेट डिफ़ॉल्ट कंपनी बटन पर क्लिक कर दें। और किसी कंपनी के मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर में से किसी फाइनेंशियल ईयर को डिफ़ॉल्ट बनाने के लिए सेट डिफ़ॉल्ट फाइनेंशियल ईयर पर क्लिक करें। पहले अपना कंपनी सिलेक्ट करें और उसका फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करें और फिर सेट डिफ़ॉल्ट ईयर पर क्लिक कर दें। अब आखिर में हम देखेंगे कि नया फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करते समय हम पिछले फाइनेंशियल ईयर का सारा डेटा कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। हम पीरियड 2021 और 2022 का फाइनेंशियल ईयर पहले से क्रिएट कर चुके हैं, जिसमें बहुत सारा डाटा है जैसे लेजर अकाउंट्स, साइट लोकेशंस, स्टॉक आइटम्स, आइटम कैटेगरी, गोडाउन्स, ब्रांड नेम्स, एम्प्लॉय और भी बहुत सारे। और अब हम पीरियड 2022 और 2023 का एक नया फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन अपने पिछले फाइनेंशियल ईयर का डेटा फाइनलाइज और इंपोर्ट करने से पहले आपको अपने दिमाग में इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपने अपने सभी पेंडिंग डिलीवरी चालान्स के लिए सेल इनवॉइस और रिसिप्ट चालान्स के लिए परचेज इनवॉइस क्रिएट कर लिया है और कोई भी चालान पेंडिंग नहीं है।
आपको प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का एडजस्टमेंट कर लेना चाहिए। इसके लिए अपने कंपनी के नाम का लेजर कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रिएट कीजिए। अगर वो पहले से क्रिएट किया हुआ है तो आपको उसे फिर से क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब जर्नल में जाइए और यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिलेक्ट कीजिए और यहाँ अपनी कंपनी का लेजर सिलेक्ट कीजिए और अब इस अमाउंट फील्ड में प्रॉफिट का टोटल बैलेंस इंटर कर दीजिए। आप यहाँ रिमार्क्स में ये लिख सकते हैं, रिमार्क सरप्लस एडजस्टमेंट। उसके बाद डन पर क्लिक कर दीजिए। आप इसे वॉइस कमांड के साथ बहुत आसानी से कर सकते हैं, इस तरह से। सिलेक्ट प्रॉफिट फ्रॉम कैपिटल अमाउंट 1575649.8। रिमार्क्स सरप्लस एडजस्टमेंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस 0 है। तो अब हम फाइनेंशियल ईयर को क्रिएट करने के प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ स्टार्टिंग ईयर में 2022 इंटर करेंगे और आप देख सकते हैं कि पिछला फाइनेंशियल ईयर इंपोर्ट के लिए ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया है। लेकिन अगर आप कुछ भी इंपोर्ट नहीं करना चाहते तो इस डोंट इंपोर्ट डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कंफर्म और फिर एग्जीक्यूट पर क्लिक कर दीजिए। जैसा कि आप पिछले फाइनेंशियल ईयर से डेटा इंपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए आपको कंपनी का डिटेल्स फिर से इंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल सेट। अब कंपनी को नए फाइनेंशियल ईयर के साथ ओपन करते हैं और बस ये देखिए, सारा डेटा, लेजर्स, स्टॉक सब कुछ इंपोर्ट हो चुका है। साथ ही इनका क्लोजिंग बैलेंस भी ओपनिंग बैलेंस में सेट हो गया है। आप दोनों फाइनेंशियल ईयर का बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस मैच कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिछले ईयर का क्लोजिंग बैलेंस शीट नए फाइनेंशियल ईयर के ओपनिंग बैलेंस शीट के साथ मैच हो रहा है। That's it. Thanks for watching. और आखिरकार हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप अपना ड्रीम प्रोजेक्ट दैट इज सॉफ्टवेयर और वेब एप्लीकेशन को रियलिटी में डेवलप करवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर एप्लीकेशन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, क्योंकि हम आपको 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी देते हैं। इसके साथ ही आप अपने प्रोजेक्ट का पेमेंट EMI दैट इज इजी मंथली इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं, वो भी 0% इंटरेस्ट के साथ। तो अब इंतजार किस बात का, ये टाइम आपकी ड्रीम को रियल लाइफ में बदलने का है।